खंडवा जिले में प्रकृति अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए है। इनमें से एक है चांदगढ़ रेंज के घने जंगलों के बीच जयंती माता का मंदिर और इसके पास बहने वाला झरना। भीषण गर्मी में जब जल स्रोत सूखने लगते हैं तब भी यह झरना निरंतर बहता रहता है। जयंती माता मंदिर, जिसे बाणासुर की तपस्थली भी कहा जाता है, खंडवा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्याचल की सघन पहाड़ियों और घनघोर जंगलों के बीच जयंती माता का मंदिर है। यहाँ मां जगदम्बा जयंती माता जीव स्वरूप में विराजित है। घने जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में दर्शन करने वालों की संख्या अधिक रहती है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर आकर्षक झरना बहता है। झरने के अंदर ही भैरव बाबा का मंदिर है। इससे यह जगह लोगों को आकर्षित करती है। खंडवा भोपाल मुख्य मार्ग से होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। खंडवा पुनासा मार्ग से इंदिरा सागर डैम के रास्ते सतवास मार्ग पर 19 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे बाईं ओर आपको जयंती माता मंदिर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ वन चौकी है, जहाँ से आपको घने जंगलों के बीच बने कच्चे रास्ते से 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, तभी आप जयंती माता मंदिर तक पहुँच सकेंगे। कार, बाइक और बस से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बड़वाह से कनेरी नदी होते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। वहीं सतवास से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। आज हम पहुंचे हैं जयंती माता के मंदिर में। जयंती माता का मंदिर खंडवा से 90 किलोमीटर दूर है और देवास से काफ़ी नज़दीक है। खंडवा वासियों को यहाँ आने के लिए पहले पुनासा के पहले नर्मदा नगर के बाद इंदिरा सागर बांध होते हुए आगे आना होगा और जहाँ पामाखेड़ी टांग डंका के लिए रास्ता जाता है, वहीं रास्ते पर एक जगह आपको जयंती माता मंदिर का लिए एरो दिख जाएगा। उस निशान के माध्यम से आप चलते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको 17 किलोमीटर के जंगल के रास्ते से गुजरना होगा। जंगल का रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और अगर आपके पास कार है तो बमुश्किल आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बड़े पहिए की गाड़ी है तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ नवदुर्गा के दिन चल रहे हैं, नवरात्र का माहौल है। ऐसा माना जाता है कि बाणासुर ने जो है यहाँ तपस्या की थी और यहाँ माता जी की जिह्वा के रूप में माँ यहाँ विराजमान है। जयंती माता मंदिर के बारे में ऐसी विशेषता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है, जो मनोकामना करता है, उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ माता की प्रतिमा स्वयंभू है। बताते हैं कि यहाँ माता की प्रतिमा को कहीं और से लाकर स्थापित नहीं किया गया, यहाँ माता स्वयं प्रकट हुई। बताया जाता है कि पूर्व में माता की मूर्ति एक वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया में विराजित थी। करीब 35-40 साल पहले यहाँ संत सत्यागिरी आए थे। उन्होंने जयंती माता मंदिर की कुटिया का जीर्णोद्धार किया। अब यहाँ माता का विशाल मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2000 में मंदिर को भव्य रूप देने का कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2004 में मंदिर समिति का गठन किया गया। परिसर में ही श्रद्धालु व परिक्रमा वासियों के लिए 2 धर्मशालाओं का निर्माण किया गया। इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ आदि शक्ति की जिह्वा गिरी थी, तब से माँ जिह्वा स्वरूप में यहाँ विराजित है। इस स्थान को बाणासुर की तपस्थली भी कहा जाता है। यहाँ चैत्र माह के नवरात्रि में मंदिर समिति द्वारा 9 दिवसीय मेला लगाया जाता है। माता जी तो स्वयंभू है। मैया का जो है बाणासुर तपस्या स्थल है ये। यहाँ आपके पास में एक भेरू गुफा भी है जहाँ निरंतर झरना चलता रहता है और बहुत दूर दूर से दर्शन करने भक्त लोग आते हैं और सभी के मनोकामना जो मैया से मांगते हैं वो उनकी मनोकामना मैया पूरी करती है। जिब्या का स्वरूप है मैया का, ये जीभ का स्वरूप है माता जी का ये जी। यहाँ जिब्या का चिन्ह है माता जी का, पूरा जिब्या जैसी बनी हुई है माता जी, आप देख सकते हैं। और वैसे बाणासुर तपस्या स्थल है ये। बाणासुर ने यहाँ तपस्या करी थी जब से मैया स्वयंभू है यहाँ पे और हजारों वर्ष से मैया का ये जो है प्रागट्य है। यहाँ कोई मिठाई भी प्रतिमा नहीं है ये।
यहाँ पे नौ दुर्गा में बड़ा भंडारा चलता है हमारे यहाँ 9 दिन का। और उस समय बहुत कम से कम 10,000 15,000 पब्लिक आती है यहाँ पे। और अभी तो छोटी नवरात्रि है तो यहाँ पे अभी तो यज्ञ वगैरह होता है हमारा। और चैती नवरात्रि में जो रहता है यहाँ मेला भी लगता है और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मान्यता है कि जयंती माता के मंदिर में श्रद्धालु जो कुछ भी मांगते हैं उन्हें मिलता है। उनकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। यहाँ आपको मंदिर के समीप एक स्थान पर लगी लोहे की जाली में प्लास्टिक की पन्नियां लिपटी हुई दिखाई देगी। प्रचुर मात्रा में प्लास्टिक की पन्नी को गांठ बांधकर लगाया गया है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पन्नी बांधकर माँ से कुछ मांगता है, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। मैया से जो मांगते हैं, कोई पन्नी बांध देता है तो माँ उससे भी रिझ जाती है। कहीं को नाड़ो बांध देते तो उससे भी रिझ जाती है कि माँ तो माँ है, होली है, जो जैसा मांगता है उसको उस प्रकार से मैया देती है। सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे जी। ऐसी मैया कृपा है। माता जी का वाहन शेर है जैसे कि, और बीच जंगल में विराजी है, तो कभी ऐसा शेर आता है यहाँ पे भी जी। अम्मा पूनम को शेर के दर्शन कभी होते हैं। कोई किस्मती जो रहता है तो उसको रोड पे भी मिल जाता है वो। बाकी किसी को परेशान नहीं किया आज तक, कोई ऐसी घटना नहीं हुई यहाँ पे। और माँ की बड़ी कृपा है कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और परिक्रमा मार्ग है ये, परिक्रमा माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए, नर्मदा की परिक्रमा है, ये मेन रोड है जी। यहाँ पे एक रात रुकते हैं परिक्रमावासी और यहाँ भोजन प्रसादी उनकी होती है। दूसरे रोज फिर पामाखेड़ी के लिए जाते हैं। माता के मंदिर के ठीक ही सामने यज्ञ स्थली है। इस यज्ञ स्थली के बारे में यहाँ के पंडित ने हमें विस्तार से बताया। पंचकुंडात्मक यज्ञशाला, विभिन्न प्रकार के कुंड बने हुए हैं, 5 प्रकार के अलग अलग आप देखेंगे। सर्वप्रथम जो ये है पश्चिम दिशा में सूर्य कुंड है। इससे बैठने से यजमान को तेज की प्राप्ति होती है बुद्धि के। इसके बाद अष्टकमल दल है, इससे थोड़ा सा वहाँ आइए ना, अष्टकमल दल के पास अष्टकमल दल है। और इसमें हवन करने से माँ भगवती सदलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो ये हमारे यहाँ पे स्थिर रूप में होती है और सदलक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सदलक्ष्मी होती है उससे इससे प्राप्त होती है। ये प्रधान कुंड है, सारे कुंडों का प्रधान है, जो समचतुरस्र मध्य में होता है। इससे बैठने की सारी हवन करने से सारी मनोकामना, इस कुंड में हवन की आहुति प्रदान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद भी अर्धचंद्र देखेंगे, दक्षिण में होता है इसका स्थान। इसमें बैठने से सौख्य की प्राप्ति होती है। कि चंद्र के प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। किसी भी प्रकार की घर में अगर बाधाएं या किसी प्रकार का अशांति हो तो इस कुंड में हवन करने से शांति की प्राप्ति होती है और सौख्य की प्राप्ति होती है। वो भी सम चतुरस्रे सम इसी की तरह है। इससे बैठने पर, इस कुंड पर बैठने की पुत्र की प्राप्ति की, पुत्र कामना से अगर इसमें अपन हवन करते हैं तो इसमें पुत्र की प्राप्ति होती है। विभिन्न दिशाओं में ये बने हुए हैं। ये प्रधान वेदी है, माँ भगवती साक्षात इसमें विराजमान है। इसलिए द्वार बुए हैं, इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और ये ईशान्य कोण में प्रधान वेदी आती है। रुद्रोण देवी याग में ये प्रधान वेदी ईशान्य होती है। बगल में भगवान शिव का स्थान है, असंख्यात रुद्र बोलते हैं जिनको। और जस्ट पास में नवग्रहों का मंडल है, नवग्रह गांव का इसमें विराजमान। पंडित जी थोड़ा सा पास आइए ना। पंडित जी, आमतौर पर ये सब यज्ञ जो है लोग अपने घरों में भी करते हैं। और ये चूंकि एक सिद्ध स्थल है, तो सिद्ध पीठ पर यज्ञ करना और जो है अपने घर में, हाँ, इसका अनंत गुण फल प्राप्त होता है। भाई घर में तो अपन शांति के लिए करें, लेकिन हम जन कल्याण के लिए हमारे यहाँ ये जो भावना है कि पूरा भारतवर्ष, पूरे हमारे देशवासी सब सुख और शांति से आराम अमन से मेरे आरोग्यता को प्राप्त है, उस कामना से इस सिद्ध पीठ पे प्रतिवर्ष यहाँ पर चारों नवरात्रि होती है। और उसी जन कल्याण, इसलिए समिति का भी नाम है, और सारे जन कल्याण के लिए हम ये सारे कार्य यहाँ पर करते हैं। हवन होता है, 9 दिन तक पूजन होता है, 8वें दिन भंडारा होता है और अष्टमी रात्रि में यहाँ पर हवन होता है। जी हाँ जी। पंडित जी आपका परिचय दे दीजिए। पंडित संतोष कुमार खले, ग्राम कलवार, तहसील कन्नौज, जिला देवास, मध्य प्रदेश। धन्यवाद पंडित जी।
माता के मंदिर से कुछ दूरी पर खाड़ी वकनेरी नदी का संगम स्थल है। माता मंदिर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के ढलान के नीचे कनेरी नदी के किनारे घने वन के बीच भैरव गुफा है। यह गुफा एक विशाल चट्टान के नीचे है। इसी चट्टान से निरंतर झरना बहता रहता है। इसमें काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। भैरव गुफा की खास बात यह है कि गुफा के अंदर जाने वाले सभी भक्तों का स्नान झरने से गिरते पानी से स्वतः ही हो जाता है। भैरव गुफा के द्वार के ऊपर पहाड़ से प्राकृतिक झरना बहता है। जयंती माता मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर यह झरना है। झरने का उद्गम स्थल इस पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर पहले है। यहाँ पहाड़ों पर लगे पेड़ों की जड़ों से रिसकर निकला पानी समतल जमीन पर बहता है। भीषण गर्मी हो या अल्प वर्षा, यह झरना इसी तरह सतत बहता रहता है। यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद दिखाई देने वाले प्राकृतिक नजारे मन को मोह लेते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए आपको जंगल के बीच पहाड़ी की ढलान नुमा कच्ची पगडंडी से उतरना होगा। फिर पहाड़ी नदी को पार करने की मुश्किल सामने होगी। इस पहाड़ी नदी में बारिश के मौसम में जाना मना है। बारिश के मौसम को छोड़कर जब यहाँ पानी का प्रवाह कम रहता है तभी इस नदी को पार कर झरने तक पहुंचा जा सकता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जयंती माता मंदिर के ठीक सामने कुछ दूरी पर पैदल चलकर, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक झरना है। इस झरने के ठीक नीचे जो है बताया जाता है कि भैरव की गुफा है, और इस झरने में जो स्नान करते हैं और वही स्नान करके गीले होते हुए भैरव की गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी सारे भक्त, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, काफ़ी सारे भक्त यहाँ पहुँचे हैं और वे यहाँ स्नान का लाभ भी ले रहे हैं। बहुत ही मनोरम नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, जैसा कि आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखा चुके हैं। और आप देख रहे हैं अभी कि किस तरह यहाँ कलरव करता हुआ झरना लगातार बह रहा है। झरने की बारीक बारीक बूंदों के नीचे लोग स्नान कर रहे हैं। नदी में पानी के बीच निकली फिसलन भरी चट्टानों पर कदम जमाते हुए नदी पार करने के बाद एक लोहे की सीढ़ी दिखाई देगी जो मंदिर समिति द्वारा लगाई गई है। इस सीढ़ी के करीब से कलरव करता हुआ झरना बहता है, जिसके पानी की बौछारें सीढ़ी पर भी पड़ती है। इस सीढ़ी से उतरकर आप झरने के नीचे पहुंच सकते हैं। यहाँ आने वाले अधिकांश भक्त झरने में स्नान का आनंद उठाते हुए झरने की चट्टान के नीचे भैरव गुफा में प्रवेश करते हैं। कुछ भक्त झरने में स्नान पश्चात ही जयंती माता मंदिर में प्रवेश करते हैं। घने जंगलों के बीच माता जयंती का यह मनोहारी मंदिर है जो कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। कहा जाता है कि यह मंदिर शक्ति स्थली है क्योंकि यहाँ जागृत स्वरूप में माता विराजित है, और यही वजह है कि यहाँ आने वाले भक्त माता के मंदिर में लकड़ी से बने हुए झूले भी अर्पित करते हैं, क्योंकि माता उन्हें वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति देती है। और यही वजह है कि माता के इस मंदिर में पहुंचने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जयंती माता मंदिर के बारे में ऐसी विशेषता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है, जो मनोकामना करता है, उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना जो मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांगने वाले यहाँ हमने आपको दिखाया था कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ वे पन्नियाँ बांध देते हैं, प्लास्टिक की पन्नियाँ, जिसे कि पर्यावरण का जो है दुश्मन माना जाता है, लेकिन यहाँ माता को भेंट स्वरूप पन्नियाँ चढ़ाई जाती है। लोग यहाँ पन्नियाँ बांध करके जो है माता से मन मांगी मुराद पाते हैं। यहाँ के पंडित कहते हैं कि माता इतनी भोली है कि पन्नी बांधने से ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनवांछित फल देती है।